हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी अभी हमारा नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। सो मैं उर्वशी गौर, बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम बंसर क्लासेस, आज आपके लिए लेके आई हूँ जूलॉजी सेशन का डिटेल डिस्कशन फॉर द एग्जामिनेशन कि किस तरह से जो पेपर अभी आया था उसमें किस तरह का पेपर रहा है। सो वी विल बी एनालाइजिंग द पेपर टुडे एंड अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऑफ बंसर क्लासेस नीट तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो जो हम पेपर की बात कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन की, अगर आप एक 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर इवन आप ड्रॉपर हैं, आप पे पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले कि जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, दैट इज़ अगर हम इस साल की बात करें 2026 की, सो पेपर किस तरह का रहा है। चलिए, सो सबसे पहले बात की जाए कि हम ओवरऑल पेपर को रेटिंग कैसी देंगे। तो पेपर विल बी रेटेड एज मॉडरेट, हाई एंड डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन दी एनसीईआरटी। पूरा साल आपको जो टीचर्स होते हैं वो यही बताते हैं कि बायोलॉजी बीइंग योर प्राइमरी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन वाइज वेटेज की बात करें, 90 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द बायोलॉजी पार्ट। बात करें मार्क्स वाइज तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो भी बायोलॉजी का रहता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें जूलॉजी पोर्शन की, तो यहाँ पे फोकस देखने को इस बार मिला है कुछ चैप्टर्स पे, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पे। क्लास वाइज बात की जाए तो 11 के वेटेज की तो इट इज़ 56 to 57% एंड 12th के वेटेज की बात की जाए सो दैट इज़ 43 to 44% क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द 12th पोर्शन। सो इससे पता लगता है कि इस बार 11th के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं। इसी के साथ बात की जाए वही जो डिफ़िकल्टी लेवल के ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे हम, ओवरऑल पेपर को मैंने आपको बोला कि इजी टू मॉडरेट कंसीडर किया जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो मोस्टली क्वेश्चंस वर इजी, दैट इज यू कैन सी दैट 15 to 20 क्वेश्चन और इवन 20 to 25 जो क्वेश्चंस थे वो इजी रहेंगे। देन वी हैव 10 to 15 क्वेश्चंस के बीच में दे वर मॉडरेट क्वेश्चन एंड कुछ 0 to अगर हम बात करें 2 to 3 क्वेश्चंस वर हार्ड एंड नॉट द केस कि उन्हें सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, हार्ड इन द केस कि सम क्वेश्चंस वर लेंदी, दैट मीन्स आपको 1 से 2 रीडिंग उनकी वापस से क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड थी, लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द लोकोमोशन पार्ट, सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी जो थोड़े से लेंदी थे, बट ओवरऑल अगेन द पेपर वॉज ईजी। इसी के साथ अगर बात की जाए टॉपिक वाइज जिसकी हम यह बात कर रहे थे, स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करें दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस and the application, 10 questions were asked, 6 here and 4 question here, so 10 questions are asked from the biotechnology unit। तो ये कुछ सालों से पैटर्न देखने को मिल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द फेवरेट जो टॉपिक है एनटीए का वो उभर कर आ रहा है एंड वी नो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो बायोटेक्नोलॉजी इज द की फील्ड इन दैट। इसी के साथ साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ 4 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम अगेन 4, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन से देवर 5 क्वेश्चंस एंड द बायोमोलिक्यूल्स अगेन 4, अदर्स आर हैविंग द 9 क्वेश्चन। द टोटल क्वेश्चन आज इन द जूलॉजी पार्ट ऑफ बायोलॉजी सेशन वो 40। इसी के साथ अगर बात करें कि ओवरऑल वेटेज जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, सो इससे एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि अगर पूरे पेपर में से किसी सब्जेक्ट को सबसे इजी बोला जाए तो दैट वाज द जूलॉजी पोर्शन। कितने बच्चे मेरे से इस बात से बिल्कुल रखते हैं कि हाँ मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जूलॉजी सबसे ईजी था, मुझे चैट बॉक्स में ये बात बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वही जो मैंने डिस्कशन किया है कि 15 to 20 अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी एंड देन इट वाज बायो मॉलिक्यूल्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में बात करें, सो ये बड़ा इस बार एक तरह से आप कहते हैं ना सरप्राइज था कि असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स की क्वेश्चन की बात करें, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वर नॉट देयर इन द पेपर, जबकि सिंगल चॉइस क्वेश्चंस वर देयर। मैच दी कॉलम की इस बार भरमार थी एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो पेपर को बस थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश की गई है बट दी लाइन्स वर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो अगर आप टोटल
आप देखें यहाँ पे, तो पेपर को आप क्या कहेंगे, इट वाज एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, जहाँ पे स्टूडेंट्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल की टेस्टिंग की गई है. सो हम पूरी की पूरी यहाँ पर ये कोशिश करते हैं पूरा साल कि बच्चों को ये बात समझाई जाए कि एनसीईआरटी की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जितना भी हम कुछ 2-4 साल से पेपर को देख रहे हैं, पेपर इज मोर कंसेप्चुअल बेस्ड एज कंपेयर टू दी क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है. सो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, इट्स जस्ट योर बेसिक नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग. सो बाय दिस एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज बंसर क्लासेस कोटा लेकर आया है आपके लिए 75% स्कॉलरशिप फॉर द गर्ल्स, एक्सक्लूसिव फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट, जिसके लिए आपको हमें ज्वाइन करना है. आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है. एंड द पॉइंट टू नोटिस कि जितना हो सके उतना हम चाहते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए. जो हमारे CEO हैं समीर बंसल सर, ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि जितना हो सके उतना जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो आगे आ सके, मेडिकल की फील्ड है उसमें अपना जितना हो सके उतना योगदान दे सके. चलिए, सो इसी के साथ आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन, और आई होप आप पूरा साल हमसे जुड़ेंगे और इसी तरह से हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशनल जो कंटेंट है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे. बाय एंड ऑल द बेस्ट.